नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में अब किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क की अदालत आलिया को किया आगाह, कहा वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम हुआ पूरा। डिजिटाइजेशन वीक के तहत वादी के कई मकामात पर प्रोग्रामों का इनेकाद। जिला अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में सबसे बड़ी तकरीब। मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा गुलाम अली खटाना ने जिला अस्पताल पुलवामा का किया दौरा। बीजेपी जिला सदर और पार्टी के लीडरों के हमरा अस्पताल के कामकाज का लिया जायजा। और मौसमी तब्दीलियों की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना, बादाम फसल उतारने में ताखीर। और अब खबरें तफसील के साथ। सबसे बड़ी खबर, मरकजी हुकूमत ने मुल्क की आला अदालत को बताया है कि वह हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अब किसी भी वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। मरकजी हुकूमत किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। आज तक वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम चल रहा था, जो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। हिंदुस्तान के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने मज़ीद कहा कि इंतखाबात कब मुनक़िद किए जाएंगे इसके बारे में इंतखाबी अहदेदारों को कॉल करनी होगी। ताहम उन्होंने बताया कि हुकूमत अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं और किसी भी वक्त रियासत में इंतखाबात हो सकते हैं। मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा गुलाम अली खटाना ने जिला अस्पताल पुलवामा का दौरा किया। उनके हमरा बीजेपी जिला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट और पार्टी के दीगर अराकीन के साथ साथ महकमे सेहत के अफसरान मौजूद थे। मेंबर पार्लियामेंट ने अस्पताल में कामकाज का जायज़ा लिया, जबकि उन्होंने अस्पताल में साफ़ सफाई का भी जायज़ा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने ज़ेर इलाज मरीज़ों से भी बात की और उनसे अस्पताल ज़िला इंतज़ामिया के बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर महकमे सेहत के अफसरान ने अस्पताल के कामकाज के बारे में जानकारी दी, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात के बारे में भी उन्होंने बताया। जबकि मेंबर को बताया गया कि सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों से किस तरह मरीज़ इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इस मौके पर मेंबर पार्लियामेंट ने महकमे सेहत के अफसरान पर जोर दिया कि अस्पताल में साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें और मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने का काम करें। इससे कबल मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा ने सर्किट हाउस पुलवामा में एक जायज़ा इजलास की सदारत की, जिसमें ज़िले में मुख्तलिफ मरकज़ी स्कीमों और दीगर तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारुत क़य्यूम, SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ और दीगर ज़िले और सेक्रेटरियल अफसरान ने शिरकत की। नरेंद्र मोदी जी का हेल्थ के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं और हम प्रैक्टिकली आज आपके पुलवामा ज़िला में देखने आए थे कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं ग्राउंड पे कि नहीं। लेकिन बड़ा अच्छा लगा यहाँ के सुपरिटेंडेंट साहब ने और यहाँ के जो इनका स्टाफ था, और हम मरीज़ों से भी मिले, लेकिन थोड़ा एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है। सैनिटेशन, वॉशरूम थोड़ा, और इन्होंने नई बिल्डिंग्स में कोई सीपेज की भी बात करी है। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को कहेंगे कि वो जल्दी करें। जिन हमारे नौजवानों ने, मार्टियर्स ने, शोधा ने, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, अलाइड फोर्सेस ने, जहाँ सिविलियन ने जो भी देश के लिए शहादतें दी हैं, हर गांव से हम मिट्टी लेके, ब्लॉक से, जहाँ शहरी इलाकों की कॉरपोरेशन के माध्यम से हम दिल्ली में उसको नेशनल कैपिटल में इकट्ठा करेंगे। और जो हर स्टेट का, यूटी का, हर इलाके का जो रेयर कोई प्लांट है वो हम वहाँ लगाएंगे। देखिए, ऐसा होता है कि हमने अपना जहन चेंज करना पड़ेगा। ज़िला अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिजिटाइजेशन वीक के इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे ज़िला तरक्याती कमिश्नर
साद फ़खरुद्दीन हामिद ने रस्मी तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर तमाम महकमों की जानिब से स्टॉल्स कायम किए गए थे। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश करके नाजरीन की दाद हासिल की। वहीं मकामी गुलकारों ने भी इस प्रोग्राम में अपनी आवाज़ से लोगों के दिल जीते। इस मौके पर हमारी नुमाइंदा ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के BDCL मुजफ्फर अहमद से डिजिटाइजेशन के हवाले से खुसूसी बातचीत की। आइए देखते हैं। आदाब नाजरीन, दौर हाजिर की अगर बात करें, दौर हाजिर में जितने भी काम अब होते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, वो डिजिटली ही हो जाते हैं, ऑनलाइन ही हो जाती है। और इसी के चलते अब डिजिटाइज वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस वक्त हम स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में मौजूद है, जहाँ पे डिजिटाइज वीक को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी इफ्तिताई तकरीब जो है शुरू हो चुकी है आज सुबह ही, जिसकी इनॉग्रेशन जिला तरक्याती कमिश्नर सईद फ़खरुद्दीन हामिद ने की। भाई आपको बता दें, मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए तलबा भी यहाँ पे मौजूद हैं और साथ ही साथ मुकामी गुलकार भी मौजूद है, जिनकी जानिब से यहाँ पे रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ऐसी मौजूद है KPDCL की, तो इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले हमें बताएं, अगर दौर हाजिर की बात करें, इस वक्त सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, इसकी अहमियत और इफादियत के बारे में बताइए। जो डिजिटल जो सारी हमारी सर्विसेज भी अराउंड 18 सर्विसेज हमारी PDD की डिजिटल पे है। इसमें कंज्यूमर को घर बैठे वो अप्लाई कर सकता है और जो भी हमारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज है वो अवेल कर सकता है जी। ये कंज्यूमर के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको हमारे दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ अब हम स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं जी। लोगों में ये खदशा है कि स्मार्ट मीटर्स तेज चल रहे हैं, बट लेट मी अश्योर द पीपल, ऑल द पीपल थ्रू योर मीडियम, दैट स्मार्ट मीटर्स एक नया मीटर है जिससे कंज्यूमर को उसके मोबाइल के साथ ये लिंक हो रहा है और ही कैन मॉनिटर हिज यूजेज एवरी डे ऑन हिज मोबाइल। और जो रीडिंग वो कुछ को लोग कह रहे थे कि ये तेज चल रहा है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने ये थ्रू आउट इंडिया लग रहे हैं और हमारे जो भी लगे हैं वो कंज्यूमर बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि वो अपनी कंजप्शन भी मॉनिटर कर सकते हैं और अपनी रीडिंग भी उनके मोबाइल पे रोज आ रही है। इवन कुछ ये कंज्यूमर मुझे ये कह रहे हैं कि हम शाम को घर बैठ के देखते हैं कि आज इतना हुआ, हमने क्या क्या ज्यादा तो नहीं चलाया, क्या चलाया। कंज्यूमर्स को जो यह खदशा है, पर्टिकुलरली हमारे अनंतनाग में कुछ जगह लोग हमें लगाने नहीं देते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ये खदशा है कि ये तेज चलता है, लेकिन ये थोड़ा मिथ है। क्योंकि अगर वो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें ये लगाने दें और 1 महीने बाद वो खुद कहेंगे कि ये लगाने से हम एम्पावर हुए हैं और हमें आप अपने रीडिंग, अपने मीटर की रीडिंग मोबाइल पे अपनी यूजेज रोज चेक कर सकते हैं और इसमें कोई आप ये डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगी। सर, वादी कश्मीर के तूल अर्ज में स्मार्ट मीटर्स को तनसीब किए जाने के खिलाफ लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। खसूसन अगर हम खत्ते अफलास से नीचे ज़िंदगी गुजर बसर करने वाले लोगों की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि उन्हें इजाफी बिल्स जो है वो सौंपी जाती है। तो मीटर जब लगा रहे हैं उसमें कोई इजाफी बिल आने का कोई चांस नहीं है। जितनी कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उतने यूनिट इस मीटर पे डिस्प्ले हो जाएंगे और उतने ही यूनिट की बिलिंग उसको होगी। हाँ, जिन कंज्यूमर्स को आदत थी कि वो अपनी कंजप्शन विदाउट एनी लिमिट यूज़ कर रहे थे, उनके लिए जब मीटर लगेगा तो मीटर में तो उनकी जो भी कंजप्शन है वो तो रिकॉर्ड हो जाएगी और उसके लिए पेमेंट करनी और साथ ही साथ लोगों में खदशा है कि ये प्रीपेड हो जाएगा, अगर वो बिल ना भर पाए तो उनका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। अभी जो हम अनंतनाग में लगा रहे हैं अभी प्रीपेड नहीं हो रहे। हमने श्रीनगर में पहली फेज में हमने 50,000 मीटर लगाए थे, वो प्रीपेड हो गए हैं, उनमें से 25,000 ही अभी प्रीपेड हो गए। लेकिन हमें ये फीडबैक है जिन 25,000 कंज्यूमर्स के प्रीपेड हो गए हैं, हमें बाकी भी आ रहे हैं कि हमें भी जल्दी प्रीपेड कराओ, क्योंकि प्रीपेड से आदमी हर रोज अपनी जो उसकी वो एक बार चार्ज करेगा, जैसे मोबाइल के लिए चार्ज कर रहे हैं, और हर रोज वो शाम को देख सकता है कि आज दिन में मुझे 10 रुपए की बिजली जलाई, 15 रुपए की जलाई। मुझे जो कंज्यूमर जिनके अभी प्रीपेड नहीं हुए वो अब हमारे दफ्तर आ रहे हैं कि हमें जल्दी प्रीपेड करो, इसलिए प्रीपेड होने का और ही एडिशनल फायदा है। तो लोगों को लगता है कि स्मार्ट मीटर्स को जिस तरह से नस्ब किया जा रहा है, लगता है उनमें खदशा है कि बिजली को प्राइवेटाइज किया जाएगा। इस सवाल से क्या कहें? प्राइवेटाइज होने का कोई अभी चांस नहीं है। अभी मीटर लग रहे हैं, हमारी कॉर्पोरेशन है, लेकिन ऐसा है कि बिजली जितनी आदमी यूज करेगा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मीटर सिर्फ एक मेजरिंग टूल है जिससे जो कंज्यूमर के लिए भी सही है और हमारे डिपार्टमेंट के लिए कि हमने कंज्यूमर को कितनी बिजली दे दी है और उसी के पैसे हम उससे
ले रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर देवेंश यादव की मजमूई निगरानी में ज़िला किश्तवाड़ में डिजिटल मेले की मेज़बानी के साथ डिजिटल हफ्ते की तकरीबात का आगाज़ हुआ। इफ्तिताही दिन में PRIs, ज़िला अफसरान, तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान के साथ साथ बड़े पैमाने पर आवाम ने शिरकत की। तकरीब के दौरान 18 महकमों ने स्टॉल्स लगाए थे, जिसमें उनकी तरफ से पेश की जाने वाली मुख्तलिफ ऑनलाइन खिदमात की अक्कासी की गई। महकमों के रिसीवर्स पर पर्सनस ने आवाम को इससे फ़ायदा उठाने की तरगीब दी और अपने महकमों की ऑनलाइन खदमात के बारे में मालूमात पर मुश्तमिल पम्फलेट लोगों के हवाले किए। मेले में हुकूमत के डिजिटल इक़दाम के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए स्कूली तलबा की जानिब से आगाही स्टेटस और नुक्कड़ नाटक पेश किए गए। इस मौके पर SSP किश्तवाड़ खलील अहमद पोसवाल ने साइबर क्राइम्स और साइबर सिक्योरिटी पर एक बसीरत अंगेज़ लेक्चर दिया, जिसने डिजिटल दायरे में उभरते हुए चैलेंजों पर रोशनी डाली। उन्होंने लोगों और तंजीमों को साइबर मंजरनामे में बढ़ते हुए ख़तरात से बचाने के लिए आगाही और फ़ाल इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया। मैदान में पोसवाल की महारत ने सामाईन को काबिल कदर बसीरत फराहम की, साइबर सिक्योरिटी के मजबूत तरीक़ों की ज़रूरत की बेहतर तफ़हीम को फ़रोग़ दिया। डिजिटल हफ्ते की तकरीबात का एक दिलचस्प आगाज़ हुआ, क्योंकि महकमा स्कूली तालीम ने यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स जोन हंदवाड़ा के साथ मिलकर मैराथन इवेंट का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में हंदवाड़ा जोन के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की शिरकत को मुतवज्जे किया गया। इस मौके पर डिप्टी CEO कुपवाड़ा मंजूर आह समेत अहम शख्सियात की मौजूदगी से लुत्फ़अंदोज़ हुए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस यूथ सर्विस स्पोर्ट्स कुपवाड़ा ज़हूर हंदवाड़ा रफ़ीक मुश्ताक SHO हंदवाड़ा शब्बीर और बॉयज़ HR सेकेंड स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा और गर्ल्स HR सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा के प्रिंसिपल के अलावा महकमा तालीम के कई मुलाजिमीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। महकमा तालीम और यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स जोन हंदवाड़ा के दरमियान मुश्तरका कोशिश हंदवाड़ा के नौजवानों में डिजिटल तालीम और खेलों को फ़रोग़ देने के अज़्म को ज़ाहिर करती है। इन तकरीबात का मकसद तलबा को अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करने के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करना है। इत्तेहाद और सेहतमंद मुसाबक़त के जज्बे को फ़रोग़ देना। हंदवाड़ा में डिजिटल हफ्ते की तकरीबात के दौरान मज़ीद दिलचस्प अपडेट्स के लिए तकरीब का आगाज़ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा से हुआ, जो हंदवाड़ा मेन बाज़ार, राजौर मार्केट, समदाबाद मस्जिद से होता हुआ बगतपुरा कॉलोनी में पुरान तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे डायरेक्शंस हैं कि 31 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक हम अपने डिस्ट्रिक्ट में एक डिजिटल वीक का इनेकाद करते हैं। इस डिजिटल वीक में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, इसमें क्विज़ कंपटीशंस हैं, इसमें पेंटिंग कंपटीशन है और इसका एक ख़ास हिस्सा जो है, जो आपने यहाँ पर देखा, मैराथन। और मैराथन में हमने बहुत सारे स्कूल से हमने बच्चे लाए थे, तकरीबन 1500 के करीब हमारे बच्चे थे, उनके साथ स्कॉट टीचर्स थे। तो हमने यहाँ से एक रैली निकाली, एक मैराथन निकाला। हमने इस राजवार रोड पर ये मैराथन चलाई और मकसद मैराथन का यही था कि जो अब ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ सर्विस डिलीवरीज टुवर्ड्स दिस ऑनलाइन सर्विसेज, ये हमें लोगों में भी और स्पेशली अपने स्टूडेंट्स में इसके लिए अवेयरनेस करनी है कि हमारी सर्विसेज जो है, चाहे एडमिशन का प्रोसेस हो, चाहे एग्जामिनेशन का प्रोसेस हो, चाहे स्कॉलरशिप का प्रोसेस हो, चाहे कोई भी सर्विस हो, चाहे आधार कार्ड हो या कोई भी जो भी सर्विस रिलेटेड इश्यूज़ है, उनको हम ट्रेडिशनल मोड से, फिजिकल मोड से हम उनको इस ऑनलाइन मोड में इसको डिजिटलाइज करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का मकसद था। और इसमें हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स ऑफिसर भी हैं मोहतरम वानी साहब, हमारे जोनल एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम रफ़ीक अमीर साहब और यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हंदवाड़ा की तरफ से हमें AD साहब का बड़ा सपोर्ट रहा और पुलिस डिपार्टमेंट का भी बड़ा सपोर्ट रहा और मीडिया का भी, स्पेशली आप लोगों का, आप हमारे साथ। उधर जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिजिटाइजेशन वीक का अहतमाम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह ज़िला के तरक्याती कमिश्नर साद फ़खरुद्दीन हामिद ने किया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स कायम किए गए थे। इस दौरान ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने डिजिटाइजेशन पर मुफस्सिल रोशनी डाली, जबकि कमिश्नर मौसूफ ने तमाम महकमाजात पर जोर दिया कि वो लोगों को सहूलियात पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करें।
आयुष भी अपनी जो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होती है पेशेंट्स की, ऑनलाइन जो कंसल्टेशंस करते हैं, इसके अलावा जो हमारे क्लिनिक्स हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में है उनकी ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होती है, इसके अलावा जो हमारा जो पूरा दिन हम करते हैं यानी कि जितनी ओपीडीज देखते हैं, जितने पेशेंट्स देखते हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड हम ऑनलाइन ले जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई भी किसी क्लिनिक को रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो हम ऑनलाइन ही करवाते हैं। तो हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं वो तो है ही, जैसे हम कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं, हम डिफरेंट रेजिमेंटल थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा हम आउटरीच कैंप्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर कोई डिजिटल सर्विस लेना चाहता है तो वो हम डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम सभी लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी लोगों के साथ यही रहेगी। डिजिटल मेला मनाने के मुसलसिल दूसरे दिन लोगों की एक बड़ी तादाद ने मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल के अहाते में मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का दौरा किया और ऑनलाइन खदमात के लिए दरख्वास्तें दी। मेले के दौरान मुख्तलिफ अफराद को ऑनलाइन खदमात के इस्तेमाल के हवाले से तरबियत दी गई। ऑनलाइन मोड के ज़रिए मौके पर ही रेवेन्यू का हुसूल जारी किया गया। इसके अलावा मुतादिद महकमों ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुस्तहिक़ीन को मंजूरी के खतूत जारी किए। इस दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल मुश्ताक अहमद समनानी ने डिजिटल मेले के दौरान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल मिराजुद्दीन शाह, ACR चीफ प्लानिंग ऑफिसर और CMO गांदरबल की मौजूदगी में आयुष्मान भावा मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ किया। आयुष्मान भावा का आगाज़ करते हुए ADDC ने कहा कि इस मुहिम में जच्चा व बच्चा की सेहत से लेकर गैर मुतादी बीमारियों की स्क्रीनिंग और कम्युनिटी की शमूलियत तक सेहत की देखभाल की खिदमात का वसी रेंज का अहाता किया गया है। इस मौके पर बात करते हुए CMO गांदरबल ने कहा कि यह मुहिम सेहत की देखभाल की एक जामे पहल दिखाई देती है, जिसका मकसद मुख्तलिफ सेहत की देखभाल की खिदमात और प्रोग्रामों को फ़रोग़ देना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सेहत की देखभाल के शोबे में हम जो कुछ भी करते हैं इसमें हमारी कम्युनिटी की सेहत और फलाह व बहबूद है। ADC ने डिजिटल मेले के दौरान कहा कि इस तकरीब का मकसद आवाम को हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए डिजिटल इक़दामात से आगाह करना है ताकि उन्हें बेहतरीन मुमकिन रिलीफ फराहम की जा सके। और हुकूमत की तरफ से किए गए मुतादिद इक़दामात का जिक्र किया गया ताकि आम लोगों तक खिदमात को आसानी से काबिल रसाई बनाया जा सके। इसमें डायरेक्शन थी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से DC साहिबानी लॉन्च करेंगे, तो हमने चूँकि डिजिटल वीक चल रहा था तो हमने इनाग्रेशन की, लॉन्चिंग की DC ऑफिस से। हमारे 92 सेंटर्स जुड़े हुए थे, तो हमने लॉन्चिंग की वहाँ से। ऑफ दिस आयुष्मान भावा जो ये स्कीम आज से किक स्टार्ट हो रही है, तो फिज़िकली हम आए हैं आज यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सालूरा। यहाँ BMO गांदरबल ने इस सेंटर को चुना था आज की किक स्टार्टिंग के लिए। तो ये एक अम्ब्रेला ऑफ केयर है जिसमें हमको 4 कंपोनेंट्स का ख्याल रखना है। पहला है आयुष्मान आपके द्वार, जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया, वो हमको घर घर जाके एट देयर डोर स्टेप्स हमको वी हैव टू कीप देयर फैसिलिटी, जितनी भी पीपल फ्रेंडली स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस देनी है लोगों को। और ख़ास करके आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जितनी भी फैसिलिटीज़ उनको मिलती है, लाइक NCD स्क्रीनिंग है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड जिसको आभा ID जनरेशन कहते हैं वो करना है, गोल्डन कार्ड की सारी जितनी भी स्कीम्स हैं उनकी 100% सैचुरेशन करनी है। एक्चुअली ये प्रोग्राम हमको हर पंचायत में करना है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट की 126 पंचायतें हैं, हर पंचायत में ये प्रोग्राम होगा और यही 4 कंपोनेंट। जम्मू कश्मीर के ज़िले पुलवामा में इंटर ब्लॉक क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। ब्लॉक त्राल ने इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। इस टूर्नामेंट में ज़िले के तमाम 11 ब्लॉक्स की टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट के इनेकाद का बुनियादी मकसद ज़िले के उभरते हुए खिलाड़ियों और तलबा को आला दर्जे का प्लेटफॉर्म फराहम करना ताकि उनकी खेल की महारत को निखारा जा सके। टीमों ने पेशा वाराना परफॉर्मेंस पेश की और आखिर में नेवा, पाम्पो, त्राल और काकापुरा सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हुई और फाइनल मैच त्राल और नेवा के दरमियान खेला गया। टीम त्राल ने 160 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए 18 ओवर्स में 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। जी बहुत ही अच्छा बेनिफिट है सारे यूथ के लिए। जो भी यूथ है ड्रग्स में जो जा रहे हैं आजकल, ज़्यादा यूथ ड्रग्स में जा रहे हैं, जो पॉपुलेशन ड्रग्स में है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, उसको डिक्रीज़ करने के लिए ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है यूथ सर्विसेज सपोर्ट्स ने, ये टूर्नामेंट्स करवाना। ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए, एक साल में 5-6 टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि जो यूथ है वो सपोर्ट्स की तरह रहे, वो ड्रग्स के आदी ना जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का हमें मौका दिया जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको इसमें इन्वॉल्व कर सकें, ताकि वो ड्रग्स से वो समाज में जो फैल रहे नशाबाजी या जो बुराइयाँ फैल रही हैं उससे हम
रुक सके। और बिल्कुल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है और जैसा कि आपने देखा ये हमारा टूर्नामेंट पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है, जिसमें सारे ब्लॉक्स की जो टीम्स थी, पहले ब्लॉक लेवल पे इनको शॉर्टलिस्ट किया और फिर इंटर ब्लॉक जो यहाँ पे कंपटीशन हुआ, आज उसका फाइनल था। इसमें मुझे बहुत खुशी है कि सभी ब्लॉक्स के जितने भी यूथ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्रिकेट के साथ साथ बाकी गेम्स की भी डिमांड्स आ रही हैं, उसमें भी हम वादी कश्मीर में न सिर्फ मुख्तलिफ मेवाजात उगाए जाते हैं बल्कि कई खुश्क मेवे भी उगाए जाते हैं जिनमें बादाम भी शामिल है। बादाम सबसे ज़्यादा पुलवामा में उगाए जाते हैं जहां इसकी काश्त हज़ारों कैनाल अराजी पर की जाती है। पेश तफसीलात। मार्च के माह से निकलना शुरू हो जाते हैं और माह अगस्त तक इनकी फसल पूरी तरह पक कर तैयार हो जाती है। अगस्त से ही इनको उतारने का काम शुरू किया जाता है और ये सिलसिला चंद रोज़ के अंदर ही मुकम्मल कर लिया जाता है। ताहम इमसाल मौसमियाती तब्दीली की वजह से अभी भी बादाम फसल उतारने का सिलसिला जारी है। इस साल मौसमियाती तब्दीली की वजह से फसल उतारने में ताख़ीर हो गई है। ताख़ीर के सबब किसानों को बादाम फसल उतारने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फसल इस वक्त मतलब बहुत है, मगर खुशकसाली की वजह से थोड़ा मतलब ये खुशक हुए हैं बादाम, तो इनका कवर जो ऊपर होता है ये मतलब खुल नहीं जाता, तो इसलिए मतलब थोड़ा इसे नुकसान ही भी हुआ है। इस साल मौसम में तब्दीली आने की वजह से बादाम सनत पर बुरे असरात मरतब हुए हैं, जिसकी वजह से किसान इमसाल बादाम फसल को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ज़िले पुलवामा में बादाम की फसल किसानों की अनथक मेहनत के बाद तकरीबन 6 माह के गुजरने के बाद तैयार हो जाती है। लोग बादाम की फसल उतारने के लिए सुबह सुबह अपने बागात का रुख करते हैं। बादाम फसल उतारने का काम सुबह से ही शुरू होता है और ये दिन के 11 बजे तक अंजाम दिया जाता है। वहीं बादाम को उतारने के लिए बाग मालिकान को मज़दूरों की ज़रूरत भी पड़ती है, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलता है। रवां साल बादाम की फसल अच्छी हुई है, ताहम मौसमियाती तब्दीली की वजह से किसानों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि ज़िले पुलवामा में कई सौ कैनाल अराजी पर बादाम फसल की काश्त की जाती है, ताहम इमसाल बेवक्त बारिश हुई है जबकि दर्जे हरारत में भी इजाफा हुआ है, जिसके सबब बादाम की फसल को नुकसान होने का अंदेशा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि रवां साल मौसम में तब्दीली आने की वजह से बादाम के दरख्तों से वक्त से पहले ही पत्ते गिर गए हैं, जिसकी वजह से बादाम को नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि रवां साल हालांकि बादाम की फसल काफ़ी अच्छी हुई, ताहम मौसम खुश्क रहने की वजह से बादाम को नुकसान पहुंचा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि ज़िले पुलवामा के कई इलाकों में कई सौ कैनाल अराजी पर बादाम की काश्त की जाती है, जिससे हज़ारों की तादाद में काश्तकारों को रोज़गार फराहम होता है। वहीं इस कारोबार से जुड़े हज़ारों ताजिरों को भी रोज़गार मिलता है। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। ये गर्म कर ज्यादा पानत गोलर गई खुशक बादाम माल असल मगर खुशक गई गोलर। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।